तुम्हारे भाई की नेगेटिव पीआर चल रही है यार, प्रॉपर वाली भाई। मेरे पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं भाई, ऐसे मत करो यार। वो भी छोटा अमाउंट नहीं है, 20-25 लाख रुपए फूक दे तुम्हारे मेरे पीछे भाई। हमने आज तक अपना पॉजिटिव पीआर नहीं करवाया, तो हम किसी का नेगेटिव क्यों करें? सही बात है ये बात। मैंने तो सिर्फ वो बिठाया था, एक मैनेजर। ये हमें भी पता है कौन क्या करता है, कैसे क्या बात है, कौन से पेजेस लेता है। मैंने वैसे बिग बॉस के घर में जाने से पहले हिमांशु चंदनानी एंड अजय असुदानी जो है फुकरा इंसान से मिले टू डिस्कस सोशल मीडिया एंड पीआर प्लान्स, स्ट्रेटजीज, गाइडलाइंस टू फॉलो। फुकरा इंसान ने कहा था कि 1.5 मिलियन से लेके 2 मिलियन तो करवा दोगे ना ऐसा करके। आज अभिषेक मल्हान बिल्कुल पागल कुत्ता बन चुका है, उसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ये 2 क्लिप सुनाता हूँ, दोनों ही फेक है, दोनों ही एआई सॉफ्टवेयर में बनाई गई हैं। इन एआई सॉफ्टवेयर्स में तुम अपनी कुछ भी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसके बाद अपनी आवाज को तुम चेंज कर सकते हो किसी और की आवाज के साथ। हेलो अंधु परिवार, मुझे पता है तुम्हारे पास 150 से ज्यादा हिंदू पेजेस के कॉन्टैक्ट्स हैं। अब बात ध्यान से सुनना। हेलो हिंदू परिवार, मुझे पता है तुम्हारे पास 150 से ज्यादा हिंदू पेजेस के कॉन्टैक्ट्स हैं। अब बात ध्यान से सुनना। एक में लड़की की आवाज है, एक में लड़के की आवाज है। इस सेकंड फेक क्लिप में जिसकी आवाज को यूज किया गया है वो रैंडम सेना है। ये बिग बॉस के टाइम पे एल्विस का बड़ा सपोर्टर था। इसकी सोशल मीडिया पे अच्छी इन्फ्लुएंस है, अभिषेक मल्हान की भी आलोचना करता रहा है, इसलिए अभिषेक मल्हान के एक फैन ने इसकी ये फेक एआई जनरेटेड क्लिप बनाई। भाई जीत रहा था, जीतने वाला था। उस दिन से ही एक ऑडियो सर्कुलेट की जा रही थी एलियन वॉइस में, जिसमें यह बताया जा रहा है कि वो वॉइस रैंडम सेना की है और रैंडम सेना ने बोला एल्विश यादव के अगेंस्ट निगेटिव कैंपेन चलाओ ताकि पॉजिटिव कैंपेन के लिए पैसा मिले। एल्विश के प्रति अभिषेक मल्हान अपनी हेट एक्सप्रेस करता रहा है, उसी हेट कैंपेन के कारण आज के दिन उसे हेट मिल रहा है, जिसके चलते वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है कि जैसे उसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। अपने आप को विक्टिम स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो वो इस फेक एआई जनरेटेड क्लिप का यूज करता है, इसको रीट्वीट करता है, फिर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करता है कि एक नेगेटिव कैंपेन है जो उसी के अगेंस्ट चल रहा है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो भी एक फेक एआई जनरेटेड वाली क्लिप यूज करके। जिस बंदे की पोस्ट को अभिषेक मल्हान ने रीट्वीट किया था उस बंदे को भी कुछ ही घंटों में पता चल गया कि ये एक फेक एआई जनरेटेड क्लिप है। और ये पता चलते है कि रैंडम सेना की उसने एक फेक एआई जनरेटेड क्लिप यूज की है। उसने अपनी ट्वीट छोड़ो, उसने अपना ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया ताकि उसकी आइडेंटिटी कोई ना ढूंढ पाए, ताकि रैंडम सेना उस पर पुलिस केस ना कर पाए। अभिषेक मल्हान कुत्ते की दुम जैसा है, वो कभी नहीं सुधर सकता। इस फेक क्लिप की रीट्वीट को अब भी वो अपने अकाउंट पे रखे हुए है ताकि वो विक्टिम कार्ड खेल सके। और ये फेक एआई जनरेटेड क्लिप कोई आज की नहीं है, बल्कि कम से कम 1.5 महीने पुरानी है। उस समय भी रैंडम सेना ने इसके बारे में बात की थी। भाई जीत रहा था, जीतने वाला था। उस दिन से ही एक ऑडियो सर्कुलेट की जा रही थी एलियन वॉइस में। अभिषेक अकाउंटेबिलिटी में विश्वास नहीं रखता, ये उसके लिए प्योर हेट का विषय है, ये उसके लिए फेक नैरेटिव सेट करने का विषय है। इसमें रियल हो फेक हो वो कुछ नहीं होता। अभिषेक मल्हान का हार्डकोर फैंडम भी यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग भूल जाएगा। वो फैन बस उसी व्यक्ति को हेट करना चाहेंगे जिसको अभिषेक मल्हान हेट करता है, यानी कि एल्विश यादव। तेरी सोच को रिस्पेक्ट नहीं, गधे की सोच है तेरी, मैंने आज ये देख लिया। तेरे से बड़ा बेवकूफ मैंने शो में नहीं देखा, जेन्युइन मुंह पे बोलता हूं। मिस्टर बीस्ट के द्वारा बाथरूम में बहा दिए गए व्यर्थ वीर्य की रचना अभिषेक मल्हान ने अनेकों चुनौतियां जीवन में स्वीकार की है। 24 घंटे इस व्यक्ति ने समुद्र, रेगिस्तान और जंगल में भी बिताए हैं, लेकिन अपने जीवन के कोई भी 24 घंटे ये बिना हिपोक्रेसी के, बिना दोगलेपन के नहीं बिता पाया। बिग बॉस को समाप्त हुए 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभिषेक मल्हान का डिजर्विंग वाला रोना आज भी चालू है। और तो और अपनी ना जीत पाने वाली इनसिक्योरिटी का बोझ उसने अपने ही फैंडम पे डालना शुरू कर दिया है। अभिषेक ने पूरा 1.5 महीना लगा के अपनी ही ऑडियंस को इस प्रकार मैनिपुलेट कर दिया है कि मैं तो डिजर्विंग विनर था, तुम्हारे ही फैंडम में कोई कमी रह गई, इसीलिए तुम मुझे नहीं जिता पाए। The winner, Big Boss OTT is अभिषेक। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। इसी कमी को अभिषेक मल्हान का अंडरएज फैंडम पूरा करना चाहता है इस शो के बाद भी। अभिषेक जिसको भी इंटरनेट पे लाइक करता है ये फैंडम उसको एग्रेसिवली लाइक करता है, जैसे कि मनीषा हो गई। इसके अपोजिट अभिषेक जिसको हेट करता है ये फैंडम उसी को जाके एग्रेसिवली हेट करता है, जैसे कि एल्विश यादव। ये सारी हेट ज्यादातर अभिषेक के पीआर से ही आ रही है। इससे पहले एक और वीडियो में मैंने डिटेल में बात की थी अभिषेक मल्हान की इस इनसिक्योरिटी की, जेलेसी की, उसके हेट की, लेकिन आज के दिन ये इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अभिषेक मल्हान उस इवेंट को भी अटेंड नहीं करना चाहता जहाँ पे एल्विश यादव पहले से ही प्रेजेंट हो, एल्विश यादव आ रहा हो। जैसे कि मैंने पार्टी के अंदर सुना, लोगों ने ये कहा कि अभिषेक से अगर एल्विश आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। आई वाज लाइक कि यार फिर अपना ईगो क्यों ईगो लगाना हर बात पे। एल्विश यादव का सेम इवेंट में जाना अभिषेक मल्हान की इनसिक्योरिटी को हिट करता है कि यदि ये एल्विश यादव एक इवेंट में आ जाएगा तो ये सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएगा, लोग मुझ पे ध्यान नहीं देंगे। ये अभिषेक मल्हान का इनसिक्योरिटी से भरा हुआ रेज एल्विश की ओर इसलिए डायरेक्टेड है क्योंकि एल्विश ही वो बंदा है जिसके कारण वो इस शो को नहीं जीत पाया। अनेकों बार वो इस जेलस रेज को, इस हेट को एक्सप्रेस करता है। वो बताता है कि कैसे एल्विश यादव कोई डिजर्विंग विनर नहीं था, वो तो मैं था, लेकिन वो इसलिए जीत गया क्योंकि उसके फॉलोवर ज्यादा थे, बस इसलिए। और जब वो ये सारी बातें कहता है तो उसकी हेट्रेड
हेट्रेड, उसकी फ्रस्ट्रेशन तुम्हें विजिबल दिखाई देती है स्क्रीन के ऊपर कि वो फटने वाला है क्रोध में। ये फैन फॉलोइंग, क्योंकि लाइक मैंने पिछले सीजन्स भी देखे एंड आई हैव सीन कि भाई जिसके नंबर ज्यादा होते हैं ही इज गेटिंग द ट्रॉफी। 56 दिन की मेहनत वेस्ट थी, कोने में भी बैठा रहता तो सेकंड तो वैसे भी आ जाता। अभिषेक मल्हान का फैंडम भी जब इसी हेट्रेड को देखता है तो उन्हें भी दुख होता है कि हमारे फेवरेट क्रिएटर का दिल किसने दुखाया, किसने उसको इतनी हानि पहुंचाई है, हम भी उसको हानि पहुंचाएंगे। इसीलिए इसी फैंडम के हिस्से तुम्हें उठपटांग चीजें करते हुए दिखाई देते हैं। एल्विश को हानि पहुंचाने के लिए भगवान कृष्ण तक को गाली देते हुए दिखाई देते हैं। वो जो आए थे ना, हाँ सनातन धर्म है हमारा, ये नहीं होता वो नहीं होता। जो कन्हा जी थे ना, राधा उनकी भाभी थी, ठीक है, तो जो रासलीला रचा है। इसी फैंडम के हार्डकोर हिस्से जो अभिषेक मल्हान की कोर पीआर टीम का हिस्सा रहे हैं, ये लोग भी जाके एल्विश यादव की माँ और बहन को की बातें करते हैं बार बार। एल्विश की माँ की डंडा घालूं मुझसे मैं बोल देना माँ तुम सबकी एल्विश वाले समझे, डंडा घाल के एक में सबको मारूंगी, एक किस्म में। एल्विश यादव ने जो चोटें अभिषेक मल्हान को दी हैं वो शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक है। इन्हीं चोटों को मैं एक्सपोज करूंगा और साथ ही साथ इस समस्या का उपचार भी बताऊंगा। विश्वास करो तुम सही डॉक्टर के पास आए हो। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर फैजल। अभिषेक मल्हान इसे इस प्रकार से देखता है कि जिस लज्जा और बेइज्जती का सामना उसे करना पड़ा ये शो हारने के बाद, जिस हेट को उसे झेलना पड़ा बिग बॉस के भीतर एल्विश यादव से विश्वासघात करने के लिए, एल्विश की पीठ पीछे चुगलियां करने के लिए, वही बेइज्जती वही हेट वो एल्विश को भी फील कराना चाहता है किसी भी माध्यम से। एल्विश जीत गए तो शायद उसकी वजह से नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, हेट फैलाया जा रहा है। तो कहीं नहीं आपको लग रहा है कि अभिषेक मल्हान को लग रहा था घर के अंदर भी काफी कॉन्फिडेंट थे कि मैं ही जीतूंगा, वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता, कहा भी था उन्होंने। वो तो कहीं ना इसकी वजह से लग रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि उन्हें ट्रॉफी नहीं मिली तो वो हेट फैला रहे हैं। ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि अभिषेक का ईगो घर के अंदर भी देखा है आपने, काफी ब्रिटिल ईगो है यार, बहुत जल्दी टूट जाता है टक करके। कांच से भी ज्यादा ब्रिटिल और कमजोर तो उसका ईगो है। इसलिए जो लोग एल्विश यादव की माँ बहन को की बातें करते हैं, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में दिखाया है, अभिषेक उनके पास जाके उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलता है उनकी इंटरनेट पे की गई मजदूरी के लिए। सोच के देखो भाई कितना महत्वपूर्ण काम है कि तुम किसी की माँ बहन को थ्रेट दे रहे हो। इतने महत्वपूर्ण काम के लिए थैंक यू तो बनता है। दिल से बहुत ज्यादा प्यार। नोबिता यहाँ पर, नोबिता हाय ब्रो, नोबिता भाई भी हमारे बहुत, मैंने देखा बहुत ट्वीट्स देखे मैंने, इन्होंने बहुत सपोर्ट करा। इसमें सोच के देखो अभिषेक मल्हान के भीतर जितनी हेट्रेड और फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, ये गालियां वो स्वयं भी तो दे सकता था एल्विश यादव की माँ बहन को। वो स्वयं ये गालियां क्यों नहीं देता, केवल दूसरे लोगों को ही क्यों इनेबल करता है जो पहले से एल्विश यादव को ये गालियां दे रहे हो। उसका एक अच्छा कारण है, बिग बॉस के भीतर भी जो उसने अपनी हेट्रेड एक्सप्रेस की थी एल्विश यादव के प्रति, उसी के लिए उसको आज तक गालियां मिल रही है। तो और ज्यादा हेट्रेड यदि वो डायरेक्टली एक्सप्रेस करेगा तो और ज्यादा उसे गालियां मिलेंगी। कोई और जो एल्विश यादव को पहले से ही माँ बहन की गालियां दे रहा हो, उसे थैंक यू बोलने का लाभ ये है कि तुम्हारे कोर फैंडम को मैसेज मिल जाता है कि यदि तुम भी जाके एल्विश यादव को इतनी ही गंदी गालियां दोगे तो देख लो इस फैन के जैसा मैं तुम्हें भी थैंक यू बोलूंगा। वो ये संकेत दे देता है अपने फैंडम को। इसमें अभिषेक को पर्सनली लाभ ये होता है कि कोई उस पर ब्लेम भी लगाना चाहे एल्विश के प्रति डायरेक्टेड हेट के लिए तो वो तुरंत अपना पल्ला झाड़ सकता है और वो कह सकता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने तो कभी एल्विश को कोई गाली दी ही नहीं। जैसा अभिषेक ने इस नोबिता के केस में किया। ये नोबिता महीनों से अपनी दिहाड़ी कर रहा है, अपने फेवरेट क्रिएटर को खुश करने के लिए एल्विश यादव की माँ बहनों को गाली दे रहा है महीनों से। स्वयं ट्रिगर्ड इंसान इसके ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहा है, तो सोच के देखो ये कितना फेवरेट होगा इस फैंडम का। ऐसे नोबिताओं को थैंक्स बोलने पे अभिषेक मल्हान को कोई छुटपुट हेट मिलता भी है तो वो तुरंत इनको तड़ी पार कर देता है। वो बोल देता है हमारे फैंडम से इनका कोई लेना देना नहीं, और अंत में वो किसी भी प्रकार के ब्लेम से बच जाता है। और इसी को बोलते हैं प्रोक्सी अटैक करना, किसी और को प्रोक्सीज के रूप में प्रयोग करना। उदाहरण के रूप में यदि मैं इस वीडियो में कहूं कि मैं अभिषेक मल्हान को गाली नहीं दूंगा और फिर तुरंत इसके बाद मैं एक क्लिप लगा दूं जिसमें एक और अभिषेक मल्हान हो, दूसरी ओर रोडीज वाला रघु हो जो उसको माँ बहनों की गंदी गालियां दे रहा हो, उसको मच्छर की बता रहा हो, बेसिकली अभिषेक को वो वाली गालियां दे रहा हो जिसके लिए अभिषेक डिजर्विंग है। मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। अभिषेक मल्हान एल्विश का नुकसान करवाने के लिए अपने फैंस को, अपने फ्रेंड्स को इसी प्रकार प्रॉक्सीज में यूज करता है, उनके द्वारा हेट कैंपेन चलवाता है और फिर वो चाहता है कि इंटरनेट पे इस हेट कैंपेन के लिए उस पे कोई ब्लेम का अनुमान भी ना लगाए, क्योंकि यदि तुमने अभिषेक मल्हान को ब्लेम भी कर दिया तो अभिषेक तुम पे डेफेमेशन केस करके तुम्हें जेल में डलवा देगा। कम से कम धमकी तो यही देता है। और डेफेमेशन से किसे डर नहीं लगता। इस वर्ष का डेफेमेशन केसेस का कोटा मेरा पिछले महीने ही पूरा हो चुका। इसीलिए इस वीडियो में मैं एल्विश के विरुद्ध होने वाले PR पेड कैंपेन के लिए अभिषेक को ब्लेम नहीं कर रहा, डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं, प्रॉक्सीज की अलग कहानी है। यदि ये एल्विश के विरुद्ध PR पेड कैंपेन अभिषेक मल्हान की साइड से हुआ भी है तो प्रॉक्सीज के माध्यम से हुआ है। अभिषेक यदि चालाक है तो वो स्वयं इस बात की पुष्टि करेगा कि उस पे कभी ब्लेम ना आए, अवश्य उसकी प्रॉक्सीज पे आता रहे, उसे क्या पड़ी है। कई भाई कह रहे बताए कि हमारी तो PR टीम ही ना है। हाँ भाई हमें तो पता ही ना, ट्विटर पे हर हफ्ते 2.5 लाख रुपए की चीज के जाया करते, हमें तो पता नहीं ना। एल्विश ने भी ये बात बताई है और तुमने भी ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय में इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे एल्विश के अगेंस्ट आने वाली पोस्ट की क्वांटिटी बढ़ गई है। भाई एकदम से क्या हो गया, मैं अभी उसी के बारे में बात कर रहा, कितनी हेट पड़ रही है हमें, और उसका नाम भी पता है जो पैसा लगा रहा।
रातों रात इन पोस्ट के बढ़ जाने के लिए कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं है, कोई भी इन मीम्स का पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं है, ऐसा कोई इवेंट नहीं है जो घटित हुआ हो रातों रात जिसके कारण उस इवेंट पे रातों रात मीम बननी शुरू हो गई हो। नहीं भी ये पीआर टीम जिसकी भी है ना, ये जो नेगेटिव पीआर, नेगेटिव मीम्स, और देखी होंगे आपने काफी कमेंट सेक्शन में भर रखा है, ट्विटर अकाउंट्स भर रखे हैं, वो एकदम से कहां से आ गए? पहले तो नहीं थे ना, एकदम से कहां से आ गए? तो उसका रीजन यही है। इसको बोलते हैं, जो मेरे भाई जो इन चीजों की नॉलेज नहीं है जिनको, इसको बोलते हैं नेगेटिव पीआर करवाना, पैसे देके किसी की इमेज खराब करवाना। ये जो एकदम से एल्विश के अगेंस्ट बोलने वाली मीम्स की क्वांटिटी बड़ी है, इसमें तुम्हें कुछ रोचक चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले तो कुछ मीम पेजेस मीम ही नहीं बल्कि एल्विश के अगेंस्ट सीरियस वीडियोस भी डालने लगे हैं, जिन वीडियोस का लगभग एक जैसा ही पैटर्न होता है। एक ब्लैक स्क्रीन होती है, उसके बाद बीच में एक वीडियो होती है, उसके ऊपर एक कैप्शन लिखा होता है जो कि बताता है कि एल्विश यादव कितना गंदा है। ये क्लिप एल्विश यादव की हजारों वीडियोस में से कहीं से उठाई गई होती है, बिना कॉन्टेक्स्ट के, आगे पीछे का कुछ ध्यान नहीं होता। और क्योंकि तुम एल्विश यादव के डेली व्लॉग्स नहीं देखते हो, ना ही तुम पे कोई बोझ है कि तुम देखो, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता कि उसकी सार्केज्म क्या है उस वीडियो में, या फिर वो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में बात कर रहा है, या फिर अपने चुटकुलों को, अपने हास्य को वो कितनी दूर तक ले जा सकता है, जो कि डैंक पेजेस को तो अपने आप से समझना चाहिए। पर इनमें से कुछ पेजेस जो अपने आप को डैंक बताते हैं, जो बताते हैं कि किसी भी सोशल लिमिट को ये लोग क्रॉस कर सकते हैं लोगों को हंसाने के लिए। फिर ये अचानक से भला ऐसी वीडियो क्यों डाल रहे हैं जिसमें एक आदमी सार्केज्म में अपनी माँ से बात कर रहा है, और फिर वो इस वीडियो के ऊपर बेसिकली कैप्शन लगाते हैं जिसमें वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एल्विश यादव देखो अपनी माँ के साथ कितना बदतमीजी से बात करता है, जबकि वो डैंक मीम पेजेस हैं तो बड़ी सरलता के साथ उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये शुद्ध सार्केज्म है। दिमाग मत खराब करो, मुझे रोटी का चलो यार। मम्मा हम यंग है, आप मुझे तो बूढ़े। मम्मा प्लीज यार, यंगस्टर्स के बीच में मत आ जाओ। यंग बनने की कोशिश करा हमारे घर जाके। एल्विश यादव मजाक में अपनी माँ से ऐसे ही बातें करता है, अपनी माँ को मोटू कह के भी बुलाता है, पर इसलिए नहीं बुलाता है क्योंकि वो फेट शेमिंग है, बल्कि इसलिए बुलाता है क्योंकि इतनी उसकी समझ है, इतनी उनकी एक दूसरे पे मजाक करने की क्षमता है, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं आपस में। ऐसी प्रोपेगेंडा पोस्ट जो कि इस पेड पीआर कैंपेन का हिस्सा है, इस पोस्ट के तुम कमेंट सेक्शन में जाओगे तो भी तुम्हें एल्विश यादव की ऑडियंस मिल जाएगी जो यही बात बताती होगी कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है और एल्विश यादव को जबरदस्ती बुरा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई मेरे को पता लगे कुछ बंदे हैं ना, कुछ बंदों की कुछ टीम वाले बंदे फालतू फंड की करवा रहे हैं। और यहीं पे एल्विश की ऑडियंस अपने आप से 2+2 करके एक कंक्लूजन तक पहुंच जाती है कि ये वाला हिट कैंपेन भी जरूर अभिषेक ने चलवाया होगा अपनी किसी प्रॉक्सी के थ्रू। इन्हीं प्रॉक्सीज में से अभिषेक की सबसे बड़ी प्रॉक्सी है उसका फालतू और पालतू मैनेजर जासूस, जो नाम इसके माँ बाप ने इसके जन्म लेने के बाद इसलिए रखा था क्योंकि पूरी जासूसी करने के बाद भी उन्हें इसके भीतर कोई भी सद्गुण नहीं मिले। ये अवगुण की खान है बल्कि बटोड़ा है और बड़ा बहन का लोड़ा है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे पास बचा हुआ है पुनीत भाई, बहुत सीरियस क्वेश्चन है। एक ही चीज पूछूंगा, बिल्लो बके बिलियादा की करेगी? कुछ नहीं करेगी भाई, क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। कुछ तो करेगी भाई, जब तुमने पैदा होकर जिंदगी में कुछ नहीं करा तो बिल्ले भैया क्या करेगी? ये जासूस 24/7 अभिषेक मल्हान के साथ रहता है। जहां अभिषेक मल्हान एल्विश के प्रति अपना हेट एक्सप्रेस करता है इनडायरेक्टली, वहीं जासूस डायरेक्टली एल्विश यादव को हेट देता है, डायरेक्टली उस पर अटैक करता है। भाई बिग बॉस खत्म, भाईचारा खत्म। बेबिका तक भी यार अभिषेक भाई से मिलने गई है हॉस्पिटल में, और भाईचारा अभी तक ऑन द टॉप ही बोलेंगे। भाईचारा एक नंबर है भाई, एक नंबर भाईचारा है। इसी का रिप्लाई देते हुए एल्विश यादव भी एक वीडियो बनाया जिसमें वो सारी चीजें क्लियर की हैं कि वो फुकरा इंसान से क्यों नहीं मिलने जा पाए। और कई लोग एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सब लोग हॉस्पिटल में मिलने गए, आप क्यों नहीं मिलने गए? भाई तुमने देखा होगा मैं इस 4 दीवारी में बंद हूँ, अपनी मर्जी से तो मैं बंद रहूंगा नहीं, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वो वहाँ से बंद और यहाँ भी बंद, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। बिग बॉस वालों ने ही मुझे इधर रखा हुआ है और खास बोला हुआ है कि आप नहीं जा सकते। भाईचारा खत्म। इस जासूस की हेट इतनी ज्यादा नेगेटिव होती है, इतनी ज्यादा टॉक्सिक होती है कि स्वयं अभिषेक को भी स्वीकार करना पड़ता है इंटरनेट के प्रेशर में कि हाँ ये शुद्ध रूप से हेटरेड है, हेट स्पीच है जो उसका मैनेजर देता है। पर यहाँ पे भी वो अपना पुराने वाला गेम खेलता है और पूरा ब्लेम अपने मैनेजर पे शिफ्ट कर देता है कि तो सारी इसकी गलती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने तो कभी हेट नहीं किया एल्विश को। अब इस तथ्य से भागा नहीं जा सकता। एल्विश भी ये बात अच्छे से समझता है कि अभिषेक ने अपने लोग छोड़ रखे हैं, अपनी प्रॉक्सी छोड़ रखी हैं, जिनका उपयोग करता है एल्विश के प्रति अपनी हेट्रेड एक्सप्रेस करने के लिए। ये जासूस भी उन्हीं में आता है। जो चीज हो रही है ट्विटर पे वो रोकी भी जा सकती थी। एक कमेंट जो आया उन्हीं का, तो प्रॉपर ट्वीट है वो, तो प्रॉपर ट्वीट जो है, प्रॉपर ट्वीट है, वायर ने करा है। कैसे भाई तुम्हें लगा कि हमने सबको बता दी कि तुम्हारा नाम लेके कर दिया हमने, इसलिए तुम्हें बुरा लग गया? हमने तो नाम नहीं लिया था, फिर क्यों कमेंटबाजी? चलो कमेंटबाजी हो भी गई भाई, रोक लेते, उसका बड़ा भाई तो रोक सका था। भाई बड़ा भाई रोक भी सका, तो बड़ा भाई अपने सारे रिप्लाई भी रोक सका था। अपना समझ रहे हो ना, वो पता लग रहा है यार। और फिर अपनी साइड से ये भी कह रहे हमारी साइड से तो कुछ नहीं है पापा, तुम्हारी साइड से ही है भाई बहुत कुछ। भारत के आज भी कुछ घरों में चूल्हा जला के पहली रोटी गाय को देने की संस्कृति है, पर जासूस के घर के चूल्हे पे बनी पहली रोटी अभिषेक मल्हान को खिलाई जाती है क्योंकि ये उनकी कैश काओ है। और ट्विटर पे इसकी लीक्ड चैट रिकॉर्डिंग देख के तो ऐसा लगता है कि अभिषेक केवल इसकी कैश काओ नहीं है बल्कि इसकी टिकट भी है उन लड़कियों के डीएम में जो अपनी तो छोड़े इसे अपने चपड़ासी के पास भटकने की भी छूट नहीं देंगी। ये जासूस अभिषेक मल्हान की फीमेल फैंस को टारगेट करता है, उनके साथ चैट करता है, वो भी इसके साथ चैट करने
करने को इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि अभिषेक मल्हान का मैनेजर है। 2 मिनट इन रैंडम लड़कियों से अपनी क्रीपी बातें करके सबसे पहले तो ये उनका एड्रेस निकलवाता है, फिर उसके बाद उनसे मिलने की बातें करता है। ये सुनते ही इन लड़कियों के दिमाग में क्राइम पेट्रोल वाला थीम म्यूजिक चलने लगता है। वो समझ जाती है ये बंदा खतरनाक है, सतर्क रहे। और अभी तक ऐसा कुछ सुनने में भी नहीं आया कि कोई लड़की इसके जाल में फंसी हो। बाकी किसके फ्रीज में क्या है भगवान जाने। जब ये अपने मालिक अभिषेक मल्हान की फैन गर्ल्स को नहीं फंसा पाता तो इंटरनेट पे ई गर्ल्स को जाके देखता है ताकि अपने हाथ की लकीरें मिटा सके। जासूस इंटरनेट का इतना बड़ा जासूस है कि इसे इंटरनेट पे इनकॉग्निटो ब्राउजर भी खोलना नहीं आता। ये जासूस सीधा ट्विटर पे ही अपनी वाइल्ड फैंटेसीज को एक्सप्लोर करने लगता है। एक सामान्य भारतीय थाईलैंड जैसे स्थान पे जाए, जिस प्रकार की लड़कियों को वो देखता है, जिसके बारे में उसे पता चलता है कि तो लड़की कम लड़के ज्यादा है, उस प्रकार की लड़कियों को ये देखता है ट्विटर पे, ताकि डायरेक्टली वो लाइक कर सके और दिखा सके अपने फैंस को भी कि मैंने इन लड़कियों को लाइक किया है। यही जगह तो है, बताया था कि बहुत सस्ता में है जी। हेलो 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 हेलो, कितना? 200 बात, ओनली 200 बात। ये तो बड़ा सस्ता है जी। देखिए थोड़ा सा अभी इधर हम लोग यहाँ पे रिसर्च करने आए थे कि रिसर्च दिखा सके, थोड़ा सा रिसर्च भी करना जरूरी है। बड़ी सस्ता में है जी, पता ना कहाँ ले जा रहा है ये। A few moments later. अरे बहन के मुड़ मार लगाएंगे। यहाँ बहुत गड़बड़ है महाराज। अरे साला खाली देखे में लड़की लगती है, साला असल में सब लड़कन है। और सामानवा तो साला हमरा से बड़ा था उसका जी। और अवश्य जासूस अपनी 2 इंच की रबड़ की सबसे पहले तो जासूसी कैसे करता है, उसे खोजता कैसे, और खोजने के बाद अवश्य अपनी 2 उंगलियों का प्रयोग करते हुए कैसे उस रबड़ को फ्लेक्स करता है, मुझे जानने में कोई रुचि नहीं है। मैं बस चाहता था कि तुम्हें पता चले कि किस प्रकार के लोग हैं ये। तो ये अपने मालिक अभिषेक के जैसा इन चैट रिकॉर्डिंग्स को भी झूठ बता देगा, उसके सिवाय इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को भी झूठ बता देगा। उससे मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं आने वाला। इंटरनेट पे लड़कियों की स्टॉकिंग करना जब मेरी किसी वीडियो का विषय होगा तब हम जासूस के बारे में बात करेंगे। वापस लौटते हैं। और थोड़ी देर पहले जो मैंने अपने गाय वाले रेफरेंस को यूज किया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं भूल गया था कि अभिषेक उन लोगों में से है जो गाय को खिलाना कम, गाय को मार के खाने को अधिक प्रमोट करता है। बल्कि गाय को मार के खाने वाला, उसके व्लॉग बनाने वाला, वो तो अभिषेक मल्हान का प्रिय मित्र है। पाकिस्तान से 7 समुद्र पार हमारे बहुत ही खास प्रिय मित्र से, जिनका नाम है डकी भाई। मेरे लिए मानना संभव नहीं है कि अभिषेक मल्हान के मैनेजर जासूस ने अभिषेक की अनुमति के बिना एक हेट कैंपेन शुरू कर दिया होगा, वो भी जो महीनों तक चलता रहा। मुझे तो लगता है कि अभिषेक नहीं चलवाया होगा। जासूस बड़े गर्व के साथ कहता है कि वो 2400 घंटे अभिषेक के साथ रहता है, तो अभिषेक के साथ रहते हुए ही वो ये हेट कैंपेन चला रहा होता है, वो ये नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा होता है, वो ये पोस्ट बना रहा होता है। मेरे लिए समझना इसलिए सरल हो जाता है क्योंकि मल्हान फैमिली के कैरेक्टर के साथ मैं अच्छे से परिचित हूँ। अभिषेक का पिता एल्विस से हेट करने वाले, एल्विस का मजाक बनाने वाली पोस्ट को ट्विटर पे लाइक करता है। अभिषेक की माँ को तो एल्विस का सिस्टम शब्द भी चुभता है। क्या सिस्टम बोलने लग गया। अभिषेक की बहन ट्विटर पे एल्विस के विरुद्ध रिलीजियस प्रोपेगेंडा करती है। अभिषेक का भाई ट्रिगर्ड इंसान एल्विस पे झूठे आरोप लगाता है कि उसने पैसे देके इंस्टाग्राम स्टोरीज लगवाई है बड़े क्रिकेटर्स पे, बड़े एक्टर्स पे, जिसके कारण वो बिग बॉस जीता है। हमने पैसे भी नहीं दिए ना बड़े बड़े लोगों को हमारे लिए स्टोरियां डाले। ऐसे टॉक्सिक परिवार में जहाँ पे घर का हर सदस्य एल्विस से हेट करता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अभिषेक का जिगरी दोस्त, उसका पर्सनल असिस्टेंट, जो उसकी लगभग एक्सटेंडेड फैमिली है, वो अभिषेक की इच्छा के बिना एल्विस को हेट दे रहा होगा? ऐसा नहीं है। वो एक फैमिली यूनिट के रूप में है। इस फैमिली यूनिट में जासूस भी आता है, वो मिलके एल्विस को हेट देते हैं। इसमें कोई भी तू मैं उनके बीच में नहीं होती। भाईचारा खत्म। ये इस फैमिली के लिए ईगो का विषय है कि एक 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला हम 40 मिलियन वाली फैमिली को कैसे हरा सकता है। और ये तो एल्विस के फैंस का प्रेशर था, जिस प्रेशर में उसने स्वीकार कर लिया कि ये एक हेट कैंपेन ही था। पर एल्विस के स्थान पे कोई और होता, जैसे कि बेबी का होती, तो अब तक वो उसको पूरा डोमिनेट कर चुके होते। उसे इंटरनेट पे हेट दे दे के बिल्कुल दबा देते, मेंटली बिल्कुल हैरेस कर देते। बस एल्विस के ही केस में उन्हें पता चलता है कि ये इतना सरल नहीं है। एल्विस के साथ तुम वो नहीं कर सकते। सबसे इजी टारगेट थी, तो मुझे टारगेट करना अभिषेक के लिए बहुत आसान था। और जब बात एल्विस पे आती है तो बॉस, इट्स नॉट इजी। आई एम सॉरी, एल्विस हैज अ मैसिव स्ट्रॉन्गर फैन बेस एंड ही इज अ मैन हु वुड लिटरली बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्पीक अप फॉर हिम। करेक्ट। तुमने बार बार देखा है कि एल्विस के फैन एल्विस के प्रति कितना समर्पित है, बल्कि ये मीम भी उसी समर्पण को दिखाती है। अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अभिषेक को भी पता है कि उसके पास इतना डेडिकेटेड फैन बेस नहीं है जो 15 मिनट के भीतर कई 100 मिलियन वोट्स फेंक के मारे और बिग बॉस जिता दे एल्विस को। इसीलिए मैं कहता हूँ अभिषेक जलता है बहन का लो। इन दिनों एल्विस को जो हेट मिली है, उस हेट को एल्विस ने कैसे लिया है वो भी देखो। एल्विस के ओवर एक्साइटेड फैंस की एक पूरी वीडियो थी, उसी में से एक क्लिप है जो तुमने देखी होगी, इंटरनेट पे खूब वायरल हुई है। एल्विस भाई
जिस व्यक्ति की क्लिप वायरल हुई उसका भी खूब मजाक बनाया जा रहा है और ऐसी सिचुएशन में एल्विश को इस क्लिप से दूर रहना चाहिए था। लॉजिकल वही होता ताकि एल्विश का भी कम से कम मजाक बने, वो इसके बारे में बात ही ना करे और समय के साथ ये चीज डाई डाउन हो जाए। अब सभी को पता रहेगा कि ये टाइम पे मैं बहुत गंदा ट्रोल हो चुका हूँ, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जिस क्रिएटर के प्रति वो एक्साइटेड है वही क्रिएटर आके उसका समर्थन कर ले, वो अपने आप में बड़ी बात है। पर एल्विश ने यहाँ पे अपने फैन को भी सपोर्ट किया, ये जानते हुए कि उसका भी खूब मजाक उड़ेगा, और यहाँ पे उसने हेट को भी खूब अच्छे से लिया। एक जो वो वाला भाई हमारा एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वो बंदा मिलवा भाई एक बार। भाई वो बंदा चाहिए अपने को यार, वो बंदा मेरे से ज्यादा फेमस हो रहा भाई। एल्विश भाई हमें बड़ा पसंद आया। तो जो ये बोले जा रहे ना उसको गाली बके जा रहे, एक तो गाली मत बको भाई उसको। क्या हुआ यदि उस फैन की एक ओवर एक्साइटेड मूवमेंट इंटरनेट पे रजिस्टर हो गई मीम के रूप में? इंटरनेट उसे खाने को नहीं देता, वो इंटरनेट पे उसका काम नहीं है, वो कंटेंट नहीं बनाता, तो इंटरनेट का अप्रूवल उसके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। सपोर्ट अवश्य महत्वपूर्ण था जो उसे मिला है अपने फेवरेट क्रिएटर से। और भी कुछ अच्छा भी हो रहा है, बट है ना मेरे को ना अभी एक गाना याद आ रहा है। मैं बोलूँ क्या? सुनो। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। एल्विश भाई। And if we burn, you burn with us. अभिषेक का एल्विश के प्रति अपनी हेटरेट को इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करना और साथ ही साथ एल्विश के अगेंस्ट एक हेट कैंपेन शुरू करना दोनों ही आग के साथ खेलने जैसा है। अभिषेक ने सोचा अवश्य था कि इसके कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे क्योंकि वो डायरेक्टली हेट नहीं दे रहा, पर कॉन्सिक्वेंसेस जब उसे दिखने लगे हैं। अभिषेक के भी फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे अब कम हो रहे हैं। फुकरा इंसान के भी फॉलोवर्स लूज हो रहे थोड़े से ना। यस, आप देख सकते हो सोशल ब्लेड का स्क्रीनशॉट। ये कोई भारी गिरावट नहीं है, लेकिन एल्विश यादव का फैन बेस फाइट बैक कर रहा है, ये तुम्हें देखने को मिलता है। एल्विश के अगेंस्ट जो कैंपेन चल रहा है उसके कारण एल्विश ने भी अपने फॉलोवर्स खोए हैं इंस्टाग्राम पे, पर खोने को उसके पास 16 मिलियन फॉलोवर हैं। तो यदि कुछ लाख फॉलोवर्स के कम भी हो जाते हैं तो भी उसके 15 मिलियन रहेंगे, लेकिन अभिषेक के केस में ऐसा नहीं है। उसके सिंगल डिजिट में फॉलोवर है जो कि कम हो जाते हैं तो बहुत नीचे जाएंगे। अपनी कबर खोद रहा है वो। He's digging his own grave unnecessarily. और यही बात अब अभिषेक को समझ में आने लगी है कि अपनी जेलस रेज को जो वो एल्विश की ओर डायरेक्ट कर रहा था उसके कॉन्सिक्वेंस है, उसके नुकसान अभिषेक को भी फ्यूचर में झेलने होंगे यदि वो इसी पथ पे चलता रहता है। और ध्यान रहे अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कमाए भी कैसे हैं। उसने बिग बॉस के टाइम पे खूब दिखावे वाले भाईचारे वाली क्लिप्स लगाई, रील्स लगाई, इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई, तब जाके बहुत सारे एल्विश यादव के फॉलोवर्स ने अभिषेक मल्हान को फॉलो करना शुरू किया। आज के दिन अभिषेक मल्हान की फॉलोवर लिस्ट में से 53% फॉलोवर्स एल्विश यादव वाले हैं। तो एल्विश यादव के प्रति ओपन हेट कैंपेन में वो लगभग अपनी 53% ऑडियंस खो सकता है। अभिषेक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में आने वाले गोलम जैसा है, जैसे कि वो गोलम एक अंगूठी के साथ ऑब्सेस्ड था, उसी प्रकार अभिषेक मल्हान इस ट्रॉफी के साथ ऑब्सेस्ड है। My own, my love, my precious. अभिषेक के लिए अच्छा समाचार यह है कि एल्विश यादव स्वयं उसके डिजर्विंग वाले रोने से तंग आ चुका है और फाइनली केवल इसलिए ताकि अभिषेक का ये ऑब्सेशन समाप्त हो जाए, इसलिए वो ये ट्रॉफी देने को तैयार है अभिषेक मल्हान को। एल्विश यादव ने अपने व्लॉग में ये डिटेल में बताया है कि बस भाई एक बार मैसेज कर दे, मैं तुरंत ये ट्रॉफी तेरे पास भिजवा दूंगा। ये ट्रॉफी भी ले जा, ये काला घोड़ा भी ले जा, घोड़ी बन जा, उसके बाद ये ट्रॉफी अपनी में डाल ले। भाई मेन सामान भाई इसे ले लो, मुझे बख्शो भाई। भाई मुझे बख्शो भाई। है ये है ये ले से लो भाई। देख लिया मैंने ट्विटर पे पोस्ट यार, इसे ले लो भाई, इसको कुरियर कराओ, चल ले जाओ। ये मेन जड़, इसे भी ले जाओ, ये भी वहीं का ही है, इसे भी ले जाओ। मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। हमें भी पता है कौन क्या करता है, कैसे क्या बात है, कौन से पेजेस लेता है। क्योंकि अभिषेक का हिट कैंपेन पहले से ही चालू था तो स्वाभाविक है ऑडियंस इस निष्कर्ष पे पहुंच गई कि ये जो पेड पीआर कैंपेन है जो एल्विश के विरुद्ध चल रहा है ये भी अभिषेक ने चलवाया होगा। मैं तुम्हें गारंटी से नहीं कह सकता कि अभिषेक ने ये पेड पीआर कैंपेन चलवाया है या नहीं, पर मैं इतना अवश्य गारंटी से कह सकता हूँ कि अभिषेक को भूतकाल में इस प्रकार की पेड पीआर कैंपेन करने का अनुभव रहा है। बिग बॉस हाउस के भीतर जाने से पहले भी अभिषेक मल्हान इन्हीं पीआर एजेंसी के लोगों से मिलकर गया था। इस बातचीत के अंत में पीआर एजेंसी ने अभिषेक के साथ एक डील कर ली थी जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि अभिषेक जब तक बिग बॉस हाउस में रहेगा तब तक वापस आएगा, तब तक ये पीआर कैंपेन चलाएंगे उसके इंस्टाग्राम पे, उसके सोशल मीडिया पे। पर क्योंकि आजकल अभिषेक डिफेंसिव मोड में रहता है इसलिए वो झूठ के ऊपर झूठ बोलता जाता है। जब उस पे 25 लाख रुपए की नेगेटिव पीआर करने का आरोप लगा तो तुरंत वो डिफेंसिव हो गया, तुरंत उसने झूठ बोल दिया कि मैंने तो कभी पीआर की ही नहीं, मैंने तो कभी पॉजिटिव पीआर तक नहीं की। हमने आज तक अपना पॉजिटिव पीआर नहीं करवाया तो हम किसी का नेगेटिव क्यों कराएंगे। सही बात है ये बात। और 25 लाख जो कि झूठ है। बिग बॉस के भीतर भी हंसी मजाक में अभिषेक मल्हान ने स्वीकार किया था कि वो एक पीआर एजेंसी को बाहर बिठा के आया है। मेरी बात ही 2 दिन पहले हुई उससे। 2 दिन पहले अभी साले जब आया था उसके 2 दिन पहले तो वही सिस्टम बिठा के आएगा। और इसी बिग बॉस के भीतर अपनी माँ तक के साथ बैठ के तूने प्लानिंग प्लॉटिंग की है कि भविष्य में तेरा कैंपेन किस प्रकार जाना चाहिए, किस प्रकार तू शो के भीतर इनसिक्योर था कि एल्विश यादव इस शो को जीत रहा है, किस प्रकार तेरी क्लिप्स इंटरनेट पे इस कैंपेन को बिल्कुल फैला देनी थी कि हर जगह तू ही तू दिखना चाहिए। ये सब पीआर कैंपेन की डिस्कशन तूने कैमरा पे किए हैं जो कि रिकॉर्डेड है। 4 मिनट की या 10 मिनट की अगर निकलते हो तो कहना कि एडिटर से बनवाए, स्टार्टिंग में और एंड में डाले
जरूरत ही नहीं। नहीं डालनी है, जरूरत ही नहीं। मैं क्या, मैं बता रहा हूँ कंपटीशन में बहुत चीजें हैं आएंगी। बिल्कुल यादव साहब बहुत बढ़िया चीज है, मनीषा रानी बहुत बढ़िया चीज है। और बताओ ऐसे हैवी पीआर कैंपेन के बाद भी अभिषेक हार गया। ट्विटर पे एक शेफ बिल्ला है जिसने अभिषेक मल्हान की पीआर एजेंसी की चटनी बना रखी है। आज ही इस पीआर एजेंसी वाले ने इस शेफ बिल्ला वाली ट्वीट को देख के इस पे रिस्पॉन्ड किया है। उस पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक मल्हान की पीआर एजेंसी को तुम समझ लो। सबसे पहले नंबर पर है वी सोशलाइज यू, जो कि एक पीआर एजेंसी है, ठीक है। एंड उसके को फाउंडर्स है हिमांशु चंदनानी एंड अजय असुदानी। हिमांशु चंदनानी बता दो अभी फुकरा इंसान के मैनेजर है। यहाँ पे इस ट्वीट में लिखा गया हिमांशु चंदनानी अपार्ट फ्रॉम बीइंग द को फाउंडर ऑफ वी सोशलाइज यू, he is also partner manager that is handling PR for फुकरा। एंड वो एक स्क्रीनशॉट भी दिखाए जहाँ पे आप देख सकते हो साफ लिखा गया है कि वो जो फुकरा इंसान के पार्टनर मैनेजर है। और यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट पर है अजय असुदानी, जो कि को फाउंडर है वी सोशलाइज यू एंड TGW गेमिंग के। उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाला था फुकरा इंसान से रिलेटेड, जहाँ पे लिखा गया कि बिग बॉस के घर में जाने से पहले हिमांशु चंदनानी एंड अजय असुदानी जो है फुकरा इंसान से मिले टू डिस्कस सोशल मीडिया एंड PR प्लान्स, स्ट्रेटजीज, गाइडलाइंस टू फॉलो। फुकरा इंसान का बिग बॉस में जाने से पहले जो फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन एंड फुकरा इंसान ने कहा था 1.5 मिलियन से लेके 2 मिलियन तो करवा दोगे ना ऐसा करके। एंड ये पोस्ट किया गया उनका 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स होने के बाद। तो यहाँ पे अजय असुदानी ने साफ लिखा है कि फुकरा इंसान ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड PR प्लान्स, स्ट्रेटजीज, गाइडलाइंस टू फॉलो। अब तुम बिग बॉस के समय पे घटित घटनाओं को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि उस समय क्या स्ट्रेटजीज थी जिनको अडॉप्ट किया गया पीआर एजेंसी के द्वारा, ताकि अभिषेक मल्हान की एक इमेज बनाई जा सके, उसके फॉलोवर्स को बढ़ाया जा सके एग्रेसिवली। एक और तो लगता है कि अभिषेक की पीआर एजेंसी इस निष्कर्ष पे पहुंची कि यदि अभिषेक मल्हान के फॉलोअर्स स्पीड से बढ़ाने हैं तो फिर अभिषेक के अकाउंट पे दिखावे वाले भाईचारे वाली मीम्स डाल देते हैं, भाईचारे वाली रील्स डाल देते हैं, क्योंकि एल्विश के पहले से ही ज्यादा फॉलोवर्स हैं। जब एल्विश के फॉलोवर्स भी ये रील्स देखेंगे कि ये तो भाईचारा है, ये तो हमारे एल्विश का भाई है, तो एल्विश के फॉलोवर जाके अभिषेक मल्हान को भी फॉलो करेंगे। ये वाली नीति कितनी सफल रही होगी तुम इस बात का अनुमान इस बात से लगा लो कि आज के दिन अभिषेक मल्हान के फॉलोवर्स में 53% फॉलोवर्स वो हैं जो एल्विश को फॉलो करते थे, लेकिन आज के दिन अभिषेक को भी फॉलो करते हैं। इसमें भी इनकी गंदी राजनीति देखो। इंस्टाग्राम पे अभिषेक के अकाउंट पे बार बार ये भाईचारे वाली रील डालना ये एक टेक्टिकल मूव थी ताकि अभिषेक के फॉलोवर्स बढ़ाए जा सके। ये कोई जेन्युइन कोई भाईचारे वाला एक्सप्रेशन नहीं था, पर इन्हें समझ में आ गया कि इस टेक्टिकल मूव को भी अपनी एडवांटेज में कैसे लिया जा सकता है, इसको भी एक वेपन के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है एल्विश के विरुद्ध। अभिषेक के इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए वो भाईचारे वाली उसी नीति को चालू रखते हैं, भाईचारे वाली रील्स पोस्ट डालते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अभिषेक दूसरी पिच पे फाइट करता है, दूसरी पिच पे प्रोपेगेंडा करता है कि देखो एल्विश यादव तो भाईचारे में नहीं मानता, देखो अभिषेक तो कितना अधिक भाईचारे में मानता है, वो तो भाईचारे वाली रील डालता है, पोस्ट डालता है। एल्विश यादव के अकाउंट पे तुम्हें इस प्रकार की अनगिनत पोस्ट नहीं मिलेंगी जो अभिषेक के साथ उसने डाली हो, भाईचारे को प्रमोट करती हो। ये केवल अकाउंट की ग्रोथ के बारे में है कि किस प्रकार की रील्स चलती हैं, किस प्रकार का कंटेंट ग्रो करता है। उस पीआर मूव को भी इन्होंने वेपन के रूप में प्रयोग कर लिया, एल्विश को नीचे गिराने के लिए, एल्विश को गंदा दिखाने के लिए। और अब तुम्हारे दिमाग में और भी कई सारी चीजें कनेक्ट हो रही होंगी कि यही दोनों पिच चल रही थी। एक और फेक भाईचारे वाला दिखावा चल रहा था, दूसरी ओर प्रॉपर एल्विश के विरुद्ध हेट कैंपेन चल रहा था। और ये अभिषेक, उसकी टीम, उसके मैनेजर की ओर से एक सोची समझी नीति रही होगी। इसी शेफ बिल्ला के थ्रेड में आगे जाके तुम्हें अभिषेक मल्हान के मैनेजर जासूस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उसका इस सब में क्या रोल रहा। इससे आगे इस थ्रेड में मैक्सटर्न जैसे छपरियों को भी लाइमलाइट दी गई है। वो छपरी जो internet.com पे जाके एल्विश को गाली तो दे देते हैं, पर उसके बाद रिस्पॉन्स से इतना डरते हैं कि जाके अपनी मेज के नीचे छिप जाते हैं कि कहीं एल्विश इन्हें ना उठा ले जाए। यार गंदा कहाँ हो रहे हो तुम? अच्छा कैरेक्टर जैसा है सब कुछ गंदा एकदम। अभिषेक की पीआर एजेंसी अब पूरी एक्सपोज हो चुकी है, बल्कि इसी पीआर एजेंसी से व्यक्ति आके स्वयं कंफर्म करता है कि बिग बॉस के समय पे जब अभिषेक मल्हान भीतर था तो उसकी पीआर को यही एजेंसी मैनेज कर रही थी। तो अंत में कम से कम इन्होंने इतना तो स्वीकार किया। अभिषेक मल्हान तो इतना भी स्वीकार नहीं करता, बल्कि इसके ऑपोजिट झूठ बोलता है कि मैंने तो अपने जीवन में पीआर करवाई ही नहीं, हमने आज तक अपना पॉजिटिव पीआर नहीं करवाया। और जो ये अभिषेक ने तुरंत 1 सेकंड में झूठ बोल दिया पीआर एजेंसी के बारे में, इसी से तुम्हें पता चलता है कि वो अपनी ऑडियंस को कितना मूर्ख समझता है, कितना तुच्छ समझता है। अपनी स्वयं की ऑडियंस को इस लायक नहीं समझता कि वो कम से कम उन्हें थोड़ा बहुत तो सच बोल सके। और अब जबकि अभिषेक का झूठ भी एक्सपोज हो चुका उसका पीआर के बारे में, उसके बाद भी तुम पाओगे कि अभिषेक मल्हान के फैंस इतने सबमिसिव हो चुके हैं, मानसिक रूप से इतना अपने आत्मसमर्पण कर चुके हैं कि वो अब भी किसी न किसी बहाने से अभिषेक को डिफेंड करने का प्रयास करेंगे। मैं अभिषेक की ऑडियंस से पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें सच में नहीं दिखता कि अभिषेक की कोई मोरल लाइंस नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है? वो एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है जिसने मिस्टर बीस्ट को कॉपी करना शुरू किया, पर उसने कॉपी करना कभी समाप्त नहीं किया। उसके थंबनेल्स भी अनगिनत विदेशी यूट्यूबर्स की कॉपी होते हैं, मिस्टर बीस्ट की कॉपी होते हैं। अभिषेक तुम्हें ही झूठ बोल के मैनिपुलेट करके पैसे कमाता है, तुम्हें मूर्ख बनाता है। कोविड के समय पे उसने देसी दारू के जैसे देसी हैंड सैनिटाइजर भी बेचना शुरू कर दिया था, वो भी इलीगल तरीके से, बिना लाइसेंसिंग के। उन चीजों से उसे कोई मतलब नहीं था, तुरंत में उसे लोगों की पीड़ा दिख रही थी जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, तुरंत पैसे कमा सकता है। स्वयं अभिषेक मल्हान ये सब कुछ बता रहा है कि अथॉरिटीज के द्वारा वो पकड़ा गया ये काम करता हुआ इलीगल काम,
जैसे कोविड का टाइम आया तो हमने सैनिटाइजर बना दिया। Okay. तो सैनिटाइजर बनाते वक्त हमारे को पता नहीं चला कि इस पे लाइसेंस चाहिए। तो फिर बना दिया, अब इतना सारा बना दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी था उसमें। बिना लाइसेंसी के जब वो पकड़ा गया तो अथॉरिटीज ने उसे बताया कि उसे तुरंत जेल होगी। इसके बाद वो बताता है कि कैसे अथॉरिटीज के साथ उसने सेटलमेंट कर ली। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, होली से 2 दिन पहले वहां पर भाई रेड पड़ गई, एनसीबी सारे आ रखे। तो अब हमारे को पता नहीं क्या हो रहा है, उन्होंने जब केस कुछ बना दिया सारा, उसके कहते भाई अब तो जेल जाना है। मैं कहा ये वाला तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस है। फिर जब बात हुई, पता चला सारी चीजें, सारा सेटलमेंट हुई जो भी करना था। तुम इलीगल काम करने के बाद अथॉरिटीज के साथ कैसे सेटलमेंट करते हो, या फिर ये हवा में कही गई बात है? यदि नहीं है तो ये सेटलमेंट कैसे हुई होगी? Are you trying to bribe me, sir? Yes, of course. तो सोच के देखो, यदि इलीगल अथॉरिटीज के द्वारा इसकी फैक्ट्रीज पे रेड ना डाली गई होती तो आज भी तुम्हें ये इलीगल प्रोडक्ट बिना लाइसेंसिंग वाले बेच रहा होता। तुम अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की बातों में आ जाते, तुम इसके प्रोडक्ट भी खरीदना शुरू कर देते, वो मेडिकल प्रोडक्ट भी जो ये बेच रहा होता। उनमें से किसी प्रोडक्ट का यूज करने से, सेवन करने से तुम्हें किसी प्रकार की कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती, तुम मर भी जाते, तो ये क्या कोई परवाह करता? तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारा मरना, ये तो उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस होता। उसे पैसे कमाने हैं, तेरे जीने मरने से उसे क्या मतलब? ये वाला तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस है। तो अभिषेक की ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कॉमन सेंस मत भूल जाओ। एक व्यक्ति के साथ इतना ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि वो लगभग तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे। और अपनी ऑडियंस को तो छोड़ ही दो, ये मलान फैमिली तो अपने देश की भी सगी नहीं है। अभिषेक मलान का भाई ट्रिगर्ड इंसान अपनी YouTube वीडियोस में वो वाला इंडिया का मैप चलने देता है जिसमें जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा गायब है। भारत का मैप टूटा हुआ है, ये जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान में दिखाया गया है, लेकिन ये वाला मैप भी वो अपनी वीडियोस में चलने देता है। जितना इस ट्रिगर्ड इंसान का IQ है, मुझे नहीं लगता इसे ये भी पता होगा कि भारत का सही नक्शा कौन सा है। और मान भी लो यदि इसे पता है कि भारत का सही नक्शा कौन सा है, उसके बाद भी इसने ये वाला नक्शा यूज होने दिया है, तो इसका मैं एक ही अर्थ समझ सकता हूँ कि अभिषेक की 25 से 30% ऑडियंस पाकिस्तान से आती है। केवल उस ऑडियंस को खुश करने के लिए उन्होंने अपने ही देश का जम्मू कश्मीर आधा उड़ा दिया, पाकिस्तान को दे दिया, ताकि वो खुश रहे, ताकि वो ऑफेंड ना हो जाएं। जो YouTube स्टार्ट रेशियो है ना, उससे मेरे को पता चलता है कि 20 से 25% ऑडियंस मेरी जो है वो पाकिस्तान से है। मतलब पाकिस्तान में भी बहुत ऑडियंस है। बल्कि अभिषेक मलान और ट्रिगर्ड इंसान का पाकिस्तान प्रेम इतना ज्यादा है कि वो लंबे समय से प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री में निवेश करने की, वहां पे जाके खूब टूरिज्म करने की, खूब पाकिस्तान को पैसा देने की, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लाभ पहुंचाने की। और ध्यान रहे, ट्रिगर्ड इंसान अभिषेक मलान की मिलियंस में ऑडियंस है, तो वो कई मिलियन लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि जाओ पाकिस्तान में जाके टूरिज्म करके आओ, वहां पे पैसा उन्हें दे के आओ। पाकिस्तान में भी बहुत ऑडियंस है, तो बात तो सही है, आना तो बनता है, पर कब वो हम ऑफ कैमरा डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं। फुकरा भाई को भी बुलाएगा क्या? कुछ ही दिन पहले तुम्हें देखने को मिला है कि भारतीय सेना के जवानों को मार दिया गया, अपने सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई पाकिस्तान के कारण। इससे पहले भी भारत के ऊपर अनेकों अनगिनत अटैक्स हुए हैं जो कि पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड थे। पर अभिषेक ट्रिगर्ड इंसान को उस सबसे कोई मतलब नहीं है। उनकी ऑडियंस है भाई 25 से 30% पाकिस्तान से, तो उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से मतलब है, उन्हें अपने व्यक्तिगत पैसे से मतलब है। वो तो अपने देश तक से इतना प्रेम नहीं कर सकते कि जो देश हमारे देश को हानि पहुंचाता है, जो देश हमारे देश में टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, हम उस देश की इकोनॉमी को लाभ नहीं पहुंचाएंगे, उनको लाभ नहीं पहुंचाएंगे। तो अभिषेक की ऑडियंस वालों, तुम में से कितने लोगों को पता था कि तुम जो पैसे दे रहे हो अपने फेवरेट क्रिएटर को एड्स के थ्रू, वो पैसा ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहां लगाने को तैयार है, या फिर परवाह ना करने को तैयार है इस चीज की कि उनका पैसा कहां पे जाता है? तो इस वीडियो के अंत में मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जरूर छोड़ के जाऊंगा। अभिषेक की फीलिंग्स एल्विश के रिगार्डिंग शुरुआत से ही बिल्कुल स्पष्ट रही है। उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक्सप्रेस करता रहा है। उसने बताया है कि एल्विश को वो विनर के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने बताया है कि वो एल्विश को डिजर्विंग नहीं मानता। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन में, अपनी हेट में ये भी बताया है कि वो नहीं समझता कि एल्विश यादव कोई जीतने के लायक था भी, बल्कि वो केवल इसलिए जीत गया क्योंकि उसके फैंस ज्यादा थे। वो गुस्से में सब कुछ बताता है कि मैं 56 दिन कोने में पड़ा रहता तब भी मैं सेकंड आ जाता बड़ी आसानी से। पर ये एल्विश कैसे फर्स्ट आ गया, इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं था घर के भीतर। उस ध्यान रही, ये सारी बातें उसने इंटरव्यूज में दी है, जो इंटरव्यूज ने बिग बॉस से बाहर आने के बाद दिए हैं। तो ये कोई घर के भीतर वाली पॉलिटिक्स नहीं थी। तो ये है अभिषेक मलान अपने थॉट्स बिल्कुल क्लियर रखता हुआ। वही दूसरी ओर मैं जाके फिर एल्विश यादव को देखता हूँ और फिर देखता हूँ कि वो एल्विश यादव इसी अभिषेक मलान को, जो इसे दिन रात गालियां दे रहा है, डायरेक्टली इस पे अटैक कर रहा है, इनडायरेक्टली इस पे कमेंट कर रहा है, इसी को बताता होता है कि ये तो मेरा भाई है। तो हमारा बहुत खास भाई था, है, या जो भी हम तो समझते हैं भाई। अभिषेक मलान तेरा भाई कैसे हो गया? क्या तेरे सारे भाई इसी प्रकार तुझ पे डायरेक्टली अटैक करते हैं? क्या तुझे इसी प्रकार लज्जित करते हैं और इस सब के बाद भी तू उन्हें अपना भाई मान लेता है? ये एक सकारात्मक आलोचना है। जब मैं एल्विश यादव को ऐसे देखता हूँ तो मुझे उसका भोलापन नहीं दिखता, बल्कि मुझे उसकी मूर्खता दिखती है कि संसार में कई 100 करोड़ लोग हैं, फिर भी तुझे इसी आदमी को अपना भाई बनाना है जो तुझ पे इस प्रकार से अटैक करता है। ठीक है मित्रों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, उसके सिवाय इस चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि तुम इस चैनल पे नए आए हो, उसके सिवाय बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना और ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना। उसके सिवाय तुम सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।